हेलो एवरीवन। आप देख रहे हो मेरे साथ मेरा चैनल जो है ट्रैवल नर्स। और आज का कॉन्वर्सेशन किसी कंट्री के लिए नहीं है बल्कि कोई वैकेंसी के लिए नहीं है। लास्ट वीडियो मैंने मॉरिशस के लिए डाला था। मॉरिशस में काफ़ी वैकेंसी चल रही थी विदाउट ओईटी विदाउट आइल्स, तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया था और काफ़ी लोगों ने मुझे रिस्पॉन्ड भी किया। काफ़ी लोग मॉरिशस का जॉब मॉरिशस जॉब बहुत सारे लोगों को मिल भी गया है और वो फ्लाई कर रहे हैं अप्रैल मंथ में। अगर और किसी को अप्लाई करना हो तो वो मुझे कांटेक्ट करे। मैंने इंस्टाग्राम लिंक हमेशा मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डालता हूँ, मेरे वीडियोस में डालता हूँ। तो आज यार आज का टॉपिक कुछ ऐसा कोई वही कंट्री के लिए नहीं है बल्कि मेरा आज का जो कॉन्वर्सेशन है ये एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन है कि अगर आपको अब्रॉड के लिए जॉब अप्लाई करना है तो बस मुझे लोग ये पूछते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन क्या लगेगा, कितना खर्चा आएगा और बाद में कितने जल्दी प्रोसेस होगा, वहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा है। बट यार सबसे पहले ना दूसरों के लिए या दूसरी चीज़ों के बारे में सोचने से पहले ना पहले खुद से शुरू करना चाहिए कि हमको करना क्या है। बहुत सारे बंदे या बंदी आ जाते हैं यहाँ पे और फिर बाद में फेस करते हैं चैलेंजेस। चैलेंजेस जो बहुत होते हैं जो हम लोग सोचते नहीं है। जैसे कि चैलेंजेस बोले तो आप क्या सोच रहे होंगे, काफी चैलेंजेस रहते हैं। कैसा है, जब तक हम लोगों को पैसा नहीं मिलता है तब तक हम लोग पैसे के बारे में सोचते हैं। हम लोगों का हमारे प्रीवियस ड्यूटी जो है वो तकलीफ लगने लगती है, याद करते हैं कि यार मुझे तो इतने घंटे काम है, उतना घंटा काम है, मेरा एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, टॉक्सिक स्टाफ से बहुत सारे कंप्लेंट्स रहते हैं। फिर आ जाते हैं हम लोग कई जॉब छोड़ के दूसरी तरफ, तब हम लोगों को रियलाइज होता है कि प्रीवियस जॉब वॉज बेटर कंपेयर टू द न्यू जॉब। हाँ, न्यू जॉब में आपको सैलरी इंक्रीमेंट हो जाता है और कुछ बेनिफिट शुरू हो जाते हैं, बट वो वहाँ पे काफ़ी नहीं होता। हम लोग ये भी बोल देते हैं कि यार पिछले जॉब में पैसा कम था पर एटलीस्ट मैं खुश था, क्योंकि हम लोग सिचुएशन के हिसाब से प्लान करते हैं, सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। तो उसी तरीके से मैं बोलना चाहूँगा कि जब आप अब्रॉड के लिए आप ट्राई करते हो, मे बी एनी कंट्री, इंडिया के बाहर आप जाते हो, तो यार आपको फाइनेंशियली स्टेबल होने के साथ साथ मेंटली भी स्टेबल होना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि यार अगर अब देखो, अब सबसे नियरेस्ट कंट्री इंडिया के जो हम लोग जहाँ पे अप्लाई करते हैं वो है मालदीव्स। ठीक है, तो मालदीव्स में आने के बाद में हम लोग सोचते हैं कि घर के पास में है, इंडिया के पास में, ऐसा नहीं होता है। अभी अगर फ्लाइट टिकट्स बुक करना हो तो 20,000 25,000 फ्लाइट टिकट्स वन वे का लग ही जाता है। तो यार इतना हम लोगों को एक्सपेंसिव रहता है। तो माइंडसेट ऐसा रहता है कि हमारा प्रीवियस जॉब, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि यार मुझे जॉब में ऐसा सिचुएशन आया कि डॉक्टर के साथ मेरी बनी नहीं या स्टाफ के साथ, तो तुरंत घर आ गए, निकल के आ गए। तो वैसा कुछ नहीं रहता। तो बाहर आने के बाद चैलेंजेस जो फेस करते हैं वो होते हैं सबसे पहले तक हमारे जो साथ के काम करने वाले स्टाफ हो, कलीग्स हो, हमारे रूम में रूम शेयर करने वाले जो लोग हो, यार सब अलग अलग। अब अगर आप इंटरनेशनली काम कर रहे हो तो अलग स्टेट अलग कंट्री से लोग रहेंगे, उनका माइंडसेट अलग रहेगा, आपका माइंडसेट अलग रहेगा। वो जैसा चाहेगा वैसा आप कर नहीं सकते, आप जैसा चाहे वैसा वो कर नहीं सकता। ठीक है, उनका फूड टेस्ट अलग होगा, लिविंग कल्चर अलग होगा, सब कुछ अलग होगा। अब ये बात सुन के बड़ी इजी लगती है बट जब एक्चुअल में वो बात आती है ना तो काफी वो चीज मैटर करती है। लोग मैं नाम नहीं बताऊंगा बट एक्स वाई जेड कैंडिडेट्स आए यहाँ पे, कुछ कंट्रीज में जाते हैं या मेरे मुझे भी मालदीव में भी आए, बट सिर्फ कि उनका किसी के साथ जमा नहीं इसलिए वापस चले गए। सैलरी अच्छा था। हाँ, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको पता है, जिनको मालदीव जाना है, जिनको अदर कंट्री में, वो कितने डेस्परेटली जॉब ढूंढते हैं। बट तुम लोगों को एक बात बोलूँ क्या, कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आते हैं बट सिर्फ कलीग्स या स्टाफ की वजह से छोड़ के चले जाते हैं। वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के बाद, सब करने के बाद वो लोगों को उनका रियलाइजेशन नहीं रहता। तो ये माइंडसेट ना इंडिया से ही बना लेना कि हम अगर आ रहे हैं बाहर काम करने के लिए तो हमको हर तरीके के लोग मिलेंगे, हर किस्म के स्टाफ मिलेंगे, हर चीज में हम लोगों को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एडजस्टिंग नेचर बनो। एडजस्ट करने के बाद स्टाफ के साथ साथ एडजस्ट करने के बाद सब चीज़ों के बाद में होता है कल्चर को अडेप्ट करना है। तो जो भी एनवायरनमेंट है, जो भी कल्चर है, उसको हमको अडेप्ट करना जरूरी है। वी कैन नॉट हर्ट एनी बडी सेंटिमेंट्स फॉर आवर डीड्स। ठीक है, हम लोग किस कल्चर में जा रहे हैं, किस एरिया में जा रहे हैं, किस कंट्री में जा रहे हैं, वहाँ का कल्चर हमको, मैं नहीं ये बोल रहा हूँ कि यार तुम वो
कास्ट अपना लो या तो वो उस हिसाब से रहो, बट हम लोगों के वजह से किसी और को तकलीफ हो या किसी और के सेंटिमेंट्स को अफेक्ट हो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। अब बात आती है खाने की। तो फूड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, फूड का। खाना यार, आदमी खाने के बगैर रह नहीं सकता। कौन रहेगा यार, कोई नहीं रह सकता। तो खाने की बात आती है तो हम लोगों को, अगर हम लोग 3-4 लोग मिलके अगर खाना खा रहे हैं तो हम लोगों को कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करना होता है। कभी कभी फूड चेंजेस होगा। हम लोगों को अगर होटल्स में मिल रहे तो हम लोगों का नहीं होता, हम लोगों को क्या है, रोटी लगती है, सब्जी लगती है, वैसा नहीं होगा हर जगह। कहीं ना कहीं चेंजेस आएगा। तो फूड को अडेप्ट करने की, अगर आपको ये सब चीजें अडेप्ट करने की अगर मेंटेलिटी है तो ही अब्रॉड के लिए ट्राई करो यार। पैसा ना कमाने के बहुत जरिया है, बहुत जरिया है। चाहे आप नर्सिंग प्रोफेशन में रहो, आप कोई और प्रोफेशन में रहो, कमाने के लिए आपको बहुत तरीके मिलेंगे। ठीक है। बट अगर आप अब्रॉड आके करना चाहते हो ना, तो माइंड सेट जरूरी है। अभी बात कर रहे थे हम लोग फूड के बारे में, उसी के हिसाब से हो गया लिविंग कल्चर। हम लोग इंडिया में कैसा बिहेव करते थे, हमारे प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बिहेव करते थे। बट आप आपको जब आप साथ में काम करते हो, आपको अपने साथ साथ सामने वाले का भी देखना पड़ता है, उसका कल्चर, उसका सब देख के हम लोगों को वो हिसाब से रहना पड़ता है। तो हमारे जो स्टैंडर्ड्स रहता है, वो स्टैंडर्ड्स हमको हाई करने होते हैं। अभी आता है जॉब के रिलेटेड में। जॉब के रिलेटेड में हम लोगों को क्वालिटी देनी पड़ती है। अगर आप हेल्थ केयर की बात करें तो मालदीव्स की मैं बात करूंगा, तो मालदीव्स में हेल्थ केयर फैसिलिटीज को काफ़ी हाई है। ठीक है। मतलब रिलेटेड टू, लाइक ऐसा नहीं है कि इंडिया में नहीं है, हाई है, सब तरह का वैसे ही रहता है। बट हम लोग जब किसी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन से आते तो हम लोगों को पता नहीं कि हम लोग कौन से ऑर्गेनाइजेशन से आ रहे हैं। मैं तो गवर्नमेंट से आया था, मुझे काफ़ी दिक्कत हुआ स्टार्टिंग में इधर एडजस्ट करने के लिए, बट ठीक है, मैंने वो अडेप्ट कर लिया धीरे धीरे। अभी मैं कंफर्टेबल हूँ। तो हम लोगों को हमारा स्टैंडर्ड, हमारा जो वे ऑफ वर्किंग, वे ऑफ लिविंग जो रहता है, वो हमको हाई करना है। हम लोगों को मैचअप करना पड़ता है सब लोगों के साथ में। ठीक है, तुम यहाँ से आ रहे हो और यही रह के आप जा रहे हो तो वो काम नहीं करेगा। आपको मैचअप करना है, दोनों बैलेंस करना है काम के साथ साथ। तभी आप आपके स्टाफ के साथ, आपके कलीग के साथ मैचअप करके वो लेवल पे, वो स्टैंडर्ड पे आप काम कर सकोगे। तो ये जो माइंडसेट है वो आपको तैयार करना है। काफी और बहुत सारे टॉपिक्स है, उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, बट ये जो बेसिक माइंडसेट्स है, बेसिक टॉपिक्स है, बेसिक लाइफस्टाइल्स है, बेसिक फूड आइटम्स है, ये हम लोगों को अडेप्ट करना होता है जिस कल्चर में हम जा रहे हैं। तो उसके लिए मेरे जैसे बंदे वीडियोस अपलोड करते हैं आपको एक कल्चर दिखाने के लिए। अगर आप मालदीव जा रहे हो या कोई और कंट्रीज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो कंट्री के बारे में जानो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो होती है कि आप आपके फैमिली से दूर रह के जॉब कर सकते हो या नहीं। आपको आपकी फैमिली छोड़नी होती है, आपको आपके फ्रेंड्स छोड़ने होते हैं, आपको आपके रिलेटिव्स छोड़ने होते हैं, आपके पर्सनल बिलोंगिंग छोड़ने पड़ते हैं। और उस माइंड सेट के साथ आप आके जॉब कर सकते हो, वो सब तैयारी करनी पड़ती है। और फिर बाद में आके आपको अप्लाई करना है। ठीक है। तो ये काफ़ी शॉर्ट इसमें मैंने आपके साथ कुछ शेयर किया है। इसके ऊपर अच्छे से सोचो। आपको कुछ डाउट्स है, कुछ परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे मैसेज करो। और आपके क्वेरीज जो है, आपके डाउट्स है, उसको जानो, उसको समझो, और उसके ऊपर हम क्या सोल्यूशन कर सकते हैं उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। बाकी मेरे ऐसे ही वीडियोस को लाइक करते रहो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आपके फ्रेंड्स तक पहुंचाओ। और नर्सिंग के रिलेटेड और भी वीडियोस डालता रहूँगा। उसके लिए आने वाले वीडियोस देखते रहिए। और थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।